नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से जारी सियासी घमासान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए जश्न मनाया। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार कहती थी कि इस कार्यकाल में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आखिरकार जन दबाव के आगे फैसला लेना पड़ा। आंदोलन खत्म होने से पहले पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर 4 बिंदुओं का ड्राफ्ट सौंपा गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। दर्ज मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और मुआवजे के मामले में नियमों के अनुसार अधिकतम संभव सहायता देने पर सहमति बनी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों की वापसी। सरकार के साथ बातचीत के बाद फैसला। सीजेपी की तीनों मांगे मानी गईं। छात्र एकता जिंदाबाद के लगे नारे। राष्ट्रगान के साथ खत्म हुआ आंदोलन। नीट पीड़ित छात्रों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर किया याद। पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 काउंट्स था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म करने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लंबे संघर्ष और छात्रों के दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि नीट विवाद ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं और सिर्फ आंदोलन खत्म कराना पर्याप्त नहीं है। ये बीजेपी सरकार की विफलता है और उसे इसके लिए देश भर से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे छात्रों की जीत बताया। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, उसको तो जाना ही था। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। बहरहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब सियासी बहस और तेज हो गई है। विपक्ष इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बता रहा है, जबकि भाजपा इसे सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का फैसला बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार आगे कौन से कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राजनीति का जंतर मंतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नीट विवाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्या हैं मायने? क्या छात्रों के आंदोलन से बैकफुट पर आई सरकार? कांग्रेस क्यों उठा रही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल? भाजपा के संवेदनशीलता और जवाबदेही के दावों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में जो आक्रोश था, जिसने एक जन आंदोलन को जन्म दिया और जिसको लीड किया कॉकरोच जनता पार्टी ने, जब आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझा जाएगा, दवा कुचला समझा जाएगा,
तो वो उसी उपनाम को, उसी विशेषण को अपना लेता है और इतना भी ना झुकाया जाए कि टूट जाए व्यक्ति, इतना भी ना डराया जाए कि डर खत्म हो जाए। बहरहाल जो भी हुआ वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया है। सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में और उनकी अगुवाई करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं के बीच में एक समन्वय हो गया है। उनकी मांगें मान ली गई हैं। सरकार को चाहिए कि जो मांगे हैं उन पर वो तत्काल अमल करे। सवाल यह नहीं है जो राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, कि सरकार झुकी या न झुकी। ये सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या जनता में, क्या सरकार द्वारा वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज़ सुनना क्या वाकई कमजोरी है या सरकार की ताकत। विपक्ष कह रहा है कि जनता की ताकत के आगे सरकार झुक गई, जबकि सरकार का कहना है कि उसने जनता की भावनाओं का सम्मान किया। आखिर सच क्या है, लोकतांत्रिक संवेदनशीलता या राजनीतिक मजबूरी? इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। महेश शर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। तेजेंद्र भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल जितेंद्र जी आपसे कर लेता हूं कि आप इसको भारतीय जनता पार्टी से सरकार की संवेदनशीलता बता रही है और आप इसे बता रहे हैं कि मजबूरी में लिया गया फैसला है, झुकना पड़ा। आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? जितेंद्र जी। देखिए नवीन जी, ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं। ये किसी राजनीतिक दल की जीत और हार का सवाल नहीं है। आज करोड़ों छात्रों के भविष्य का जो सवाल खड़ा किया था, आज उसमें निश्चित तौर पर सफलता मानी जा रही है। निश्चित तौर पर उसमें जीत हुई है। छात्रों के दलों की जीत हुई है, छात्रों के सम्मान की जीत हुई है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछलो यारो। आज वही हुआ है। सरकार झुकी है, जनबल के आगे झुकी है। बहुमत भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं। आज हम इस बात को नहीं बता रहे कि हमारी जीत हुई है या हमारे कहने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। निश्चित तौर पर छात्रों पहले भी सरकार ने एक निर्णय लिया था, 3 काले कानून लेके आई थी जिसे कृषि कानून कहती। सरकार के ऊपर दबाव बना, सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े और आज फिर वही स्थिति बनी। मैं ये कहता हूं कि सारे कदम को अगर फूक फूक कर उठाया जाए, अगर हम अपने अहंकार को किनारे रख दें तो कोई बड़ी बात नहीं हमें समझौता करने में, हमें जेपीसी के माध्यम से सारी चीजों को सुलझाने में। लेकिन जब अहंकार हमारा आड़े आ जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलन जन्म लेते हैं जो आपने देखा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बड़ा सुखद अंत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ लोगों ने प्रयास किए कि ये जो अभिजीत दीपके है इस पर जयपुर में हमला हुआ। नवीन जी, हमला करने वाले कौन लोग थे ये छिपे नहीं है। उसके ऊपर इसी मैदान में स्याही फेंकी गई, स्याही फेंकने वाले कौन लोग थे ये भी छिपे नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो जो निशु है उसके पिताजी का सर फोड़ दिया गया। सर फोड़ने वाले लोग भी चिन्हित है कि किस दल के। तो मेरा ये कहना है अगर इस तरीके से दबाव डाला जाएगा उन युवकों पर, उन छात्रों पर कि एनएसए लगा देंगे, वो कोई आतंकवादी संगठन है जो उस पर एनएसए लगाने जा रहे थे आप। फिर भी मैं ये कहूंगा सरकार ने समय से मांगे मान ली है और आगे आने वाले समय में छात्र कहीं ना कहीं क्रोधित ना हो, रोष में ना आए, इसलिए सारे फैसले सोच समझ कर होना चाहिए। सरकार को अहंकार को हटा करके आप कोई तख्तनशी हो गए हैं तो आप कोई देश के राजा नहीं बन गए। जनता चाहती है तो किसी से बड़ी सी बड़ी कुर्सी को नीचे लाके फर्श पर रख देती है।
आज किसी कुर्सी का कद नहीं घटा है, बल्कि नवीन जी लोकतंत्र का कद ऊंचा हुआ है। जी जी, मैं समझ लेता हूं, जरा जो भी होगा हो, लोकतंत्र का कद ऊंचा हुआ हो। अभी किसी वजह से आप चूंकि या तो नेटवर्क में नहीं है, जो भी तकनीकी वो बस विषय रहा हो, आपका विजुअल हमें मिल नहीं पा रहा है, आपकी आवाज़ भी जो है लोकतंत्र की जैसी हो गई है, रुंधी रुंधी आ रही है। मैं आपसे पूछ लेता हूं महेश शर्मा जी, ये संवेदनशीलता थी तो 36 दिन लग गए, मतलब संवेदनशीलता से 36 का आंकड़ा था क्या? इतना समय लगा ये समझने में? पहले क्या ऐसे ही नहीं समझा? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी परस्पर संवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर विषय को लेकर बहुत संवेदनशीलता के साथ निर्णय करती है, चाहे छात्रों के भविष्य का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, अन्य जितने भी विषय रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सबसे परस्पर संवाद में विश्वास रखा है। संवाद की परंपरा हमारी मूल परंपरा रही है और छात्रों के भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। उसको लेकर हमने निरंतर उनसे संवाद किया, सारी बातचीत के से भी हुआ। और कुछ लोगों ने जो आज बैठ के श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज उसी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं कि उनके आंदोलन को अराजक करने के लिए पीछे से कुछ लोगों ने प्रयास किए। तो निश्चित रूप से ये सारी परिस्थितियां देखते हुए, उन पर पैनी नजर रखते हुए, पूरी संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया, संवाद के बाद निर्णय किया और एक बेहतर परिणाम सामने आया। जी जी, आप बेहतर परिणाम बिना विवाद के, बिना बवाल के देते नहीं है। जैसे किसानों का जिक्र किया, तो किसानों को तो बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के शंभू बॉर्डर पर महीनों करना पड़ा था, यहाँ तो 36 ही दिन हुए। चूंकि स्टूडेंट की बात थी, पूरे देश में स्टूडेंट के समर्थन, किसान आंदोलन हो चाहे छात्र आंदोलन हो, दोनों में आप देखें एक जैसी स्थिति चली है। कहीं ना कहीं जो पीछे से असामाजिक और राष्ट्रीय ताकतें जिस प्रकार से करने का काम कर रही थी, चाहे वो आम अच्छा, आदमी एक पार्टी बात के मैं लोग पूछ हो, लूं चाहे आपसे। कांग्रेस अच्छा, के लोग हो, इन किसान लोगों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार आंदोलन का के काम बाद, करने का काम किया है। किसान आंदोलन के बाद आप 4-5 नाम बताओ, 5 ही बता दो कि किसान आंदोलन जब आपने खत्म किया, केंद्रीय कृषि मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री ने वो कानून वापस लिए जिन्हें काला कहा गया। मैं तो कह रहा हूं वो नारंगी थे, वो गुलाबी थे, वो सतरंगी थे। लेकिन आप तो 5 ऐसे लोगों के नाम बताओ कि बाद में विश्वास रखने वाली सरकार। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। 5 ऐसे, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी नीतियों में कहीं बदलाव करने की आवश्यकता होती है, मेरी बात तो सुन लीजिए, जन भावनाओं के जन भावना, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए महेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि जब आपने कहा ना कि जब कोई ये होता है, प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो देश विरोधी ताकतें और विघ्न संतोषी जो ताकतें हैं वो उसके पीछे आ जाती हैं। आप किसान आंदोलन के बाद 5 ऐसे देश विरोधी तत्व जो हैं उनको बताइए कि इनको सरकार ने बाद में पकड़ा कि ये थे इसको खराब करने वाले 5 लोगों के नाम। ये आपसे आग्रह किया है कि ऐसी सारी चीजों को पकड़ने का काम भी, चाहे नीट की बात हो, जो मुद्दा जहां से उठा, वहां से नीट परीक्षा की जब चोरी पकड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें दोषियों को जेल में डालने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज छात्रों ने यदि अपना कोई विषय रखा है, वो कोई नीतियों में बदलाव चाहते हैं, शिक्षा नीतियों में, तो निश्चित रूप से संवाद के माध्यम से उसको हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है और आगामी भविष्य में भी करेगी। जी जी, अभी भविष्य किसने देखा है, मैं तेजेंद्र जी से समझ लेता हूं। तेजेंद्र जी, जो ये आंदोलन था, पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें अन्ना आंदोलन के समय भी ये भावनात्मकता थी, और अन्ना आंदोलन में जितने भी मजाए लोग आए, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हों, चाहे किरण बेदी जी हों, चाहे बाबा रामदेव हों, या जितने भी लोग, सबने पहले उसे नॉन पॉलिटिकल बताया और फिर सबके अपने अपने पॉलिटिकल या बिजनेस एजेंडे सेट हो गए और अन्ना बेचारे वहां से विदा हो गए। और फिर जिस आम आदमी पार्टी ने उससे जन्म लिया, फिर उन्होंने जो वादे किए कि वो गाड़ियां नहीं लेंगे, वो बंगलों का उपभोग नहीं करेंगे, वो वीआईपी सुविधाएं नहीं लेंगे, और जिन शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित, अपने यहाँ स्वर्गीय का तो कम से कम लिहाज करते, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया कि हम जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हम
ये कांग्रेस के काले चिट्ठे खोल के रख देंगे। एक एफआईआर नहीं, एक क्लेम नहीं, कुछ नहीं। उतनी कुटिलता राजनीति, कुटिलता की पराकाष्ठा होती है। आम आदमी ने सिखाया लोगों का आंदोलन से भरोसा उठा था, और इस आंदोलन में भी शुरुआती दौर में यही लग रहा था कि ये किसी के द्वारा पॉलिटिकली ड्राइवन तो नहीं है, मोटिवेटेड तो नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में छात्रों की खालिस एकता ने, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे साउथ हो, सब जगह से आवाज आने लगी थी। देश उद्वेलित हो रहा था। इस आंदोलन ने ये बताया कि अगर वाकई में लोकतंत्र में आवाज सही चीज के लिए है तो चाहे व्यवस्था संवेदनशील हो या संवेदनशील, सुनना समझना तो पड़ता है। क्या कहें? मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। इस्तीफा हुआ, यदि यह इस्तीफा पहले हो जाता तो जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं हो पाता। और मेरा मानना ऐसा है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना जनता का अधिकार है, और जन भावनाओं का सम्मान करना सरकार को आना चाहिए। इस मामले में काफ़ी कुछ देरी हुई है, और आंदोलन को लेके भी मैं कुछ कहूँगा। यदि आंदोलन अहिंसक हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो इससे आंदोलन की पवित्रता प्रभावित होती है। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किए थे, वे आंदोलन अहिंसात्मक हुआ करते थे। पर जो अनवांटेड लोग ऐसे आंदोलनों में आ जाते हैं, वे कैसे आ जाते हैं, उन तक जो सरकार की एजेंसियां होती हैं वो उन्हें पहले ही क्यों कैप्चर नहीं कर लेती हैं। वे आंदोलन में बड़ी आसानी से शामिल हो जाते हैं, आंदोलन अहिंसात्मक हो जाते हैं, जिससे आंदोलन की पवित्रता भी प्रभावित होती है, और सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो और इस आंदोलन की एक चीज़ और है, इसके पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं, मैं एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन में जिन बच्चों ने नीट एग्ज़ाम के बाद सुसाइड किया था, यदि उनके माता पिता को लाकर मंच पे खड़ा किया जाता तो शायद एक बहुत बड़ा संदेश निकल के पूरे देश में जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरा मानना ऐसा है कि जब कभी ऐसे मामले आते हैं, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे मामलों पर तुरंत रिएक्शन दिखाना चाहिए। इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। 36 दिनों का इंतजार हुआ, पूरे देश में स्थिति ऐसी बन गई कि कभी भी कहीं भी कोई घटनाक्रम हो सकता है, जब जाके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। तो जितेंद्र जी, अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी जो है इसमें समर्थन में गए, लेकिन राहुल जी ने भी शुरुआती दौर में तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा था, क्या हमसे पूछ के बैठे थे धरना प्रदर्शन में, बाद में उनको या कांग्रेस को लगा कि नहीं, स्टूडेंट के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें पहले दिन से आपको समर्थन था। हाँ, जब वो लाठीचार्ज हुआ 20 तारीख के बाद आपके चक्षु खुले, उसके पहले तो आप भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे उसमें। ये कांग्रेस की ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं की बाइट्स हैं कि उन्होंने कहा कि हमसे पूछकर बैठे थे। ये छात्रों का आंदोलन था। अगर कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि कांग्रेस आंदोलन करा रही। इससे बचने के लिए हमने लगातार ओम बिरला से बात की, उनसे ये कहा कि छात्रों का मामला बड़ा है, नीट पेपर लीक का मामला बड़ा है, मंत्री की स्थिति संदेहास्पद है, इसलिए इस पर बहस कराई जाए। ओम बिरला का क्या जवाब था, मैं बात करूंगा तब बताऊंगा। एक स्वतंत्र संस्था के हेड को ये जवाब शोभा देता है क्या? इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आपको बात तो करना पड़ेगी, हम छात्रों के आंदोलन में शामिल हो सकते थे नवीन जी, लेकिन इस तरीके के आंदोलनों में अगर राजनीतिकरण हो जाता है तो आंदोलन अपना उद्देश्य भटक जाते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन छात्रों की मांग तो लगातार, ये तो बात अच्छी बात है। यही बात जो आपने कहा, आपके जैसी प्रबुद्धता और यही शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के वो तथाकथित
नेता कर लेते जो जिन्होंने ये कहा कि हमसे पूछ के बैठे, उन्हें यही कहना चाहिए था कि ये छात्रों का आंदोलन है। नवीन जी लेकिन नवीन जी एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये सरकार संवेदनशील नहीं थी। जिस तरह से अभी महेश जी ने कहा, अगर ये सरकार संवेदनशील होती तो इस तरीके की गोलियां नहीं चलाती। ये सरकार संवेदनशील अभी तो क्या है, मुझे तो होगा किस तरीके। नवीन जी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जी ये पैलेट गन से छात्रों को कम से कम इस तरह की गोली नहीं मारी जाती। इसके अलावा उन बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट है उनको लेकर के पुलिस इन स्थितियों में नहीं आती। सर हमने वो देखे, आप बिलीव कर, वो देखे हैं हमने। और ये शर्म की बात है, आप इस पूरी जुलाई में उठा के 1 जुलाई से, आप पूरा 1 जुलाई से, जैसे आपके पास तो तमाम चैनल्स के डिबेट्स आते हैं 1 जुलाई, ये जुलाई में पहला दिन है जब मैं डिबेट पे बैठ रहा हूँ। ये जो मीडिया के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जो हो रहा है, वो उसी कम्युनिटी में मैं भी हूँ। हम भी लते आए जुते आए जाएंगे। कोई जब हम हक और हुकूक की और सही बात नहीं करेंगे तो आप चाहे लोकतंत्र के कोई से भी स्तंभ हो, नीचे से जड़ें हिल जाएंगी। लोकतंत्र तो है ही इसका, लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। तो संवेदनशीलता, लेकिन मैं बात इसकी कर रहा हूं कि जो आपके द्वारा शासित राज्य हैं, कांग्रेस द्वारा जो शासित राज्य हैं, राज्य फेडरल सिस्टम में राज्यों के पास बहुत अधिकार हैं। आप उदाहरण बनो कि हमारी देखिए ये सरकार है, हमने यहां ये कर दिया छात्रों के लिए, हमने यहाँ युवाओं के लिए ये कर दिया, हमने मजदूरों के लिए यहाँ ये कर दिया। आपके पास ले दे के योजनाएं वही हैं, वही 5 किलो आटा चावल, वही लाड़ली बहना, वही लाड़ली दीदी, लाड़ले जीजा चाचे भतीजे, यही फ्री फोकट की योजनाएं। कुछ है नहीं ऐसा जो आपके पास है। ये तो छात्र ले आए। ये नीट में 20-25 जो छात्र मरे हैं, जो उत्तीर्ण हुई नहीं, तो कहाँ नहीं मर रहे। कोचिंग में आग लग जाती है, 20-25 भटे जैसे भुन जाते हैं, बिल्डिंग झरझरा के गिर जाती है, कितने मर रहे हैं, कहां वैल्यू है आदमी की जिंदगी। तो आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। ये तो छात्र हैं, छात्रों ने कर दिया आंदोलन तो जाग गए सरकारों के कान। लेकिन राजनीति में विपक्ष, आप सरकार में केंद्र में विपक्ष हो सकते हो, कई जगह तो आप सत्ता पक्ष हो। आप एक ऐसा उदाहरण बताओ कि देखो हमारे कांग्रेस शासित राज्य में ये हमने किया है, जो उदाहरण हो, एक उदाहरण बताओ एक। नवीन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ऐसा कौन सा मुद्दा हो। इस मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला व्यापक हुआ, कितने लोगों की मौतें हुई, हमने उस पर आवाज उठाई। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि अगर आप जंतर मंतर पे पहुंच जाते तो मुझे लगता है जिस तरह का चैनल आपका है, कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। बहुत सारे चैनल वहां पर होती, मेन स्ट्रीम मीडिया है तो होती, हालांकि मैं था। अरे आपको मैं बताऊं, नहीं बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग वहाँ इंटरव्यू कर रहे थे। केवल आपत्ति उनको हुई है, केवल परेशानी उनको हुई है जिनका पल्ला एक तरफ झुका रहता है, बाकी बहुत सारी मीडिया मैंने तो पल्ला उतार, दोनों ही उतार के रख दिए हैं। अभी तो वो सांकल रह गई, अल्ला पल्ला रखा ही नहीं है लाइफ में। तो समझ में तो आए कि चोर कौन है और साहूकार कौन, अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, प्योर थे वो तो। ये तो अभी अनगढ़ थे। अभी इन पे जब राजनीति का रंग चढ़ेगा, ये किसके साथ खड़े होंगे, उनके दिमाग में जब ये सवाल आएगा कि खड़े किसके साथ हो, मेरे दिमाग में जब सवाल आता है कि किसके साथ खड़े हो, तो मुझे ही कोई नहीं समझ में आता। कैसे उठाऊं उस जगह हक के सवाल को जहां चोर डांटते हो खुद कोतवाल को। अब आप देखिए नवीन जी, व्यापम पर कितना आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार के कानों पे जू न रही। इस मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ कि नहीं हुआ आपने देखा, लेकिन सरकार के कानों पे जू न रही। विपक्ष का जो दायित्व होता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जहां हम सरकार में हैं वहां हम ये नहीं कहते कि इन गुंडों को ठीक कर दिया जाएगा जो जंतर मंतर पे बैठे हैं। ये कौन लोग हैं जो 26 तारीख को कह रहे थे कि विरोधियों को कायदे से ठीक किया जाएगा। इस तरीके का कोई बयान आपने हमारी सरकारों में नहीं देखा होगा। जो बनता है वो सरकार काम कर रही है। सोनम वांगचुक को हमने चाइना का एजेंट नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इस तरीके से आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका विरोध करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि विरोध करिए, लेकिन जब विरोध करिए तो एक उदाहरण बनिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते न रहे घनेरे। आजकल उदाहरण देना तो ही नहीं पता चलता।
जो बैठे बैठे पर्चियां निकाल देते हैं उन्हें नहीं पता है कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है। मेरा तो इस आंदोलन के बाद जो सिख कौम है, वैसे तो उनके प्रति हमेशा ही सम्मान है, लेकिन उस सम्मान की पराकाष्ठा तक सम्मान पहुंच गया मेरा। मैं अगले जीवन में अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाऊंगा तो मुझे माथा झुकाने सिर्फ अमृतसर स्वर्ण मंदिर दरबार जाना है। मेरे बाकी सारे धाम जो भी हैं वो सब सम्माननीय है, लेकिन जो धर्म आम आदमी के मर्म को नहीं समझ पाए, वो धर्म तो सिर्फ शुद्ध पाखंड है। हालांकि पूछ लेता हूं महेश शर्मा जी से। महेश जी, बहुत सारे आपके नेताओं के, पदाधिकारियों के बयान आए और ये एक रटी रटी चीज है कि जैसे ही कोई आंदोलन होता है आप कहते हैं इसमें विदेशी ताकतें हैं, विदेशी लोगों का हाथ है। ऐसा कैसा हाथ है उनका कि आप यहां तक दिल्ली तक घुस आता है, आपके बिल्कुल छाती तक पहुंच जाता है, और आपके पास ऐसे कोई हाथ नहीं है जो उन्हें वहीं रोक सके? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करती है। विरोध यदि होता है निश्चित रूप से और लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करती, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, तो मैं आपसे सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ। पार्टी की एंट्री के बाद होता है जी। 30 जून से ये आंदोलन चल रहा था, 20 जुलाई तक कोई दिक्कत नहीं होती। जब राहुल गांधी जी और केजरीवाल की एंट्री होती है तभी ये असामाजिक तत्व कैसे एक्टिव होते हैं? तब उन मासूम छात्रों के बीच कौन लोग घुस जाते हैं जो उनके आंदोलन को दिशा बदलने का काम करते हैं? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये हर चीज में अवसर ढूंढती है कि कैसे राजनीतिक लाभ लिया जाए। एक उदाहरण आपने पूछा अभी कांग्रेस के हमारे साथी मित्र से, तो वो एक उदाहरण अपने स्टेट का नहीं बता पाए। एक उदाहरण नहीं बता दे कि इनके किसी मंत्री ने कभी ऐसी घटनाक्रम पे इस्तीफा दिया हो। ये सारे विषय लिखते हैं। आपने जहां तक बात की कि उदाहरण की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण आज प्रस्तुत किया। अपने ही हमारे जो मंत्री जी निश्चित रूप से जन भावनाओं, छात्रों की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने भी अपने कार्यकाल में अनेक शिक्षा में अमूलचूल बदलाव लाने के लिए काम भी किए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी ने भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। उसके बाद भी कांग्रेस अगर ये सर्वश्रेष्ठ है उनका, तो अभी वो अपने पास ही रखें। वहाँ आज केंद्रीय मंत्री के पद से उन्होंने संगठन की और छात्रों की भावना अनुरूप अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया। ठीक, सर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर कहूंगा जी, अंत भला तो सब भला, लेकिन सरकार से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी एक्शन लेना है सरकार को समय रहते लेना चाहिए। स्थितियां इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए कि आंदोलन अहिंसात्मक हो जाए। और एक सबसे बड़ी बात इसमें और आती विदेशी फंडिंग की। हर आंदोलन में ये बात निकल के आती है कि विदेशी फंडिंग हो रही है। हम जांच क्यों नहीं करते हैं? ठीक बात। हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचते कि विदेशी फंडिंग कहां से आ रही है, किसके पास आ रही है, और फिर उसे सार्वजनिक करें। हम ऐसे चेहरों को जनता के सामने लाएं तो सही, पर अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगला आंदोलन फिर होगा, फिर सब ये सब बातें होंगी। लेकिन पिछले आंदोलन से हमने क्या सबक लिया, ये कहीं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जंतर मंतर के आंदोलन ने राजनीति की अकड़ को छू मंतर कर दिया और सच और झूठ में स्पष्ट एक अंतर कर दिया कि सत्य में जयते। आप रहे कहते, लेकिन उन्होंने निभा दिया। अंततः यह आंदोलन का एक सुखद समापन हुआ, ये बेहद अच्छा है। अब राजनीति को चाहिए कि वो छात्रों से जो वादे किए उनको तत्काल निभाए, और छात्र भी अपने जो उद्देश्य हैं देश के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए उसमें रत हो जाएं। और जब भी सरकारें या सत्ता अपनी हनक दिखाएं तो इस प्रकार के आंदोलन इस देश की धरती पर होंगे। ये देश आंदोलनों से उपजा हुआ देश है। इस देश ने जन्म ही आंदोलन से लिया है, तो आंदोलन तो इस देश की प्रसव पीड़ा से जुड़े रहें। जो इस देश के जन्म से जुड़ा हो वो इस देश से जुदा हो नहीं सकता। ये राजनीतिक दल को समझना पड़ेगा। ये तो सामूहिकता का देश है, आपसी समावेश से ही चलेगा। यहाँ
डेमोक्रेसी चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में जब भी जद्दोजहद होगी, डेमोक्रेसी जीतेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।